एक समय की बात है। एक बड़े और हरे भरे जंगल के किनारे पर एक गांव था। इस गांव के पास एक पुराना विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ों में चींटियों का एक बड़ा और व्यवस्थित परिवार रहता था। ये चींटियां बेहद मेहनती, अनुशासित और एकजुट थीं। उनका जीवन नियम और कड़ी मेहनत पर आधारित था। उनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता और रात को अंधेरा होते ही वे अपने घरों में लौट आतीं। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना इकट्ठा करना, अपने बिलों को मजबूत करना और आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना था। चींटियों के इसी झुंड में एक छोटी लेकिन महत्वाकांक्षी चींटी भी थी, जिसका नाम चिकी था। चिकी अपने परिवार के साथ रहने के बावजूद बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। जहां सभी चींटियां अपने नियमित काम में लगी रहतीं और नियमों का पालन करती थीं, वहीं चिकी का मन हमेशा नए अनुभवों और खोजों की ओर दौड़ता रहता था। वह सिर्फ जमीन पर रेंगने, खाने की तलाश करने और उसे अपने घर तक ले जाने के काम में संतुष्ट नहीं थी। उसे कुछ बड़ा और अनोखा करना था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया था और जिसे बाकी चींटियां भी करने की हिम्मत न करें। एक दिन जब चिकी खाने की तलाश में अपने घर से बाहर निकली, उसने ऊपर आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वह उन पक्षियों की आज़ादी, उनकी ऊंचाई और उनके खुले आसमान में उड़ने की शक्ति से प्रभावित हुई। उसने अपने आप से पूछा, अगर ये पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं, तो क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? क्या यह संभव नहीं है कि मैं भी ऊंचाई तक पहुंच सकूं? उसकी यह सोच जितनी अनोखी थी, उतनी ही साहसी भी। चिकी ने अपने इस विचार को बाकी चींटियों के साथ साझा किया। लेकिन जब उसने अपनी उड़ान भरने की इच्छा जाहिर की, तो उसकी साथी चींटियां हंसने लगीं। वे मजाक उड़ाते हुए बोलीं, अरे चिकी, तुम पागल हो गई हो क्या? हम चींटियां हैं, हमारा काम जमीन पर है। हम उड़ नहीं सकती और न ही हमें ऊंचाई तक जाने की जरूरत है। हमारा जीवन यही है, जमीन पर रेंगना, खाना इकट्ठा करना और अपने बिलों को सुरक्षित रखना। लेकिन चिकी ने हार नहीं मानी। उसके मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि वह उड़ तो नहीं सकती, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचना असंभव नहीं है। उसने सोचा, अगर पक्षी ऊंचाई तक जा सकते हैं, तो मैं भी किसी तरह ऊंचाई तक पहुंच सकती हूँ। मुझे एक रास्ता खोजना होगा। अब चिकी का पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। उसने पेड़ों और आसपास के परिवेश का बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। कुछ दिन बीतने के बाद उसने महसूस किया कि अगर वह पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर धीरे धीरे चढ़ती जाएगी, तो वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच सकती है। इस विचार ने उसे नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। चिकी ने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वह हर दिन धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करती। कई बार उसकी पकड़ छूट जाती और वह नीचे गिर जाती। उसकी गिरावट देखकर बाकी चींटियां फिर उसका मजाक उड़ाती, तुम्हारी यह कोशिश बेकार है। तुम क्यों इतना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन चिकी ने इन तानों को नजरअंदाज किया। उसे अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास था। हर बार गिरने के बाद वह फिर से उठ खड़ी होती और अपने संकल्प को मजबूत करती। उसने यह ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। अंततः एक दिन चिकी की मेहनत और समर्पण रंग लाया। वह धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गई। वहां से उसने नीचे देखा तो उसे लगा कि उसने दुनिया को जीत लिया हो। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने वह हासिल किया, जिसे बाकी चींटियां असंभव मानती थीं। ऊपर से वह पूरे जंगल और गांव का अद्भुत दृश्य देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे एक नई दुनिया से मिलवाया है। नीचे उसकी साथी चींटियां खड़ी थीं और अब वे उसकी हिम्मत की सराहना कर रही थीं। उन्हें अब समझ में आया कि कुछ भी असंभव नहीं है, अगर उसे पाने का सच्चा इरादा और मेहनत हो। चिकी पेड़ से नीचे उतरी और उसने अपनी साथी चींटियों से कहा, तुम लोग मुझे हतोत्साहित करती थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ऊंचाई तक पहुंचने का सपना देखा और उसे पूरा किया। अगर मैं अपने सपने को सच कर सकती हूं, तो तुम सब भी कर सकती हो। याद रखना, मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती, जब तक हम खुद हार नहीं मानते। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता,
अगर हम उसे पाने का दृढ़ निश्चय और समर्पण करते हैं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बाकी लोग हमारे सपनों पर हंस सकते हैं, लेकिन सच्ची जीत तब होती है जब हम अपने सपनों को साकार कर दिखाते हैं।